निशा और समीर एक छोटे से गांव में रहने वाले दाम्पत्य जोड़े थे। उनके पास एक पुराना लेकिन खूबसूरत घर था। एक दिन निशा ने एक पुरानी अलमारी पाई जो उन्हें पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। अलमारी में एक और धूल भरी छोटी अलमारी थी जिसमें एक पुराना दर्पण और एक अजीब किताब रखी थी। रात के समय समीर ने दर्पण को साफ किया और किताब खोल ली। किताब के पहले पृष्ठ पर लिखा था, जैसे ही तुम पढ़ोगे अंधेरा तुम्हारी आत्मा को समेटेगा। निशा ने हंसते हुए कहा, शायद ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। लेकिन समीर के चेहरे पर चिंता थी। रात को सोते समय निशा को अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि दर्पण से एक काला हाथ बाहर आ रहा है और समीर को खींच रहा है। वह चिल्लाई और समीर को जगा दिया, लेकिन समीर बेहोश था। निशा ने तुरंत दर्पण और किताब को अलमारी में रखा और अलमारी को बंद कर दिया। पर रात के बाद समीर पूरी तरह से बदल गया था। वह अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा और रात को अक्सर बेतहाशा चिल्लाता था। निशा ने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक दिन उसे पता चला कि अलमारी की चाबी गायब हो गई है और जब उसने दर्पण को देखा तो उसे उसमें एक औरत का चेहरा नजर आया जो गुस्से में थी। आखिरकार निशा ने एक पुराने पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने कहा कि दर्पण में एक आत्मा की कैद थी और वह आत्मा अब समीर की आत्मा को निगल रही थी। निशा ने हिम्मत जुटाई और दर्पण और किताब को बाहर फेंक दिया, लेकिन तब तक समीर की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। एक रात जब निशा ने दर्पण को पुनः देखा तो उसने पाया कि समीर की आत्मा उसमें कैद थी। की आंखें दर्पण में देख रही थीं और निशा को महसूस हुआ कि वह आत्मा अब उसे भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है। तब से निशा का कोई भी निशान नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं कि उनके घर में अजीब आवाजें आती हैं और लोग अक्सर उस दर्पण से परेशान होते हैं, मानो वह किसी की आत्मा को अपने भीतर समेटे हुए हो।